जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से शुरू होकर सर्वपितृ अमावस्या तक चलते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि जो लोग देह त्याग कर परलोक चले जाते हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और ऐसा करने से कुंडली में पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में पितृ अपने परिजनों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ऐसे कई काम हैं जो आपको पितृपक्ष में नहीं करने चाहिए, अन्यथा आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये माना जाता है कि इन 16 दिनों की अवधि के दौरान सभी पूर्वज अपने परिजनों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। वहीं जो लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान नहीं करते हैं, उन्हें पितृदोष सहना पड़ता है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान यदि आप अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान भी अवश्य रखें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बड़े पुत्र और सबसे छोटे पुत्र को श्राद्ध करने का अधिकार है। इसके अलावा विशेष परिस्थिति में किसी भी पुत्र को श्राद्ध करने का अधिकार है। चलिए अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको श्राद्ध पक्ष में नहीं करने चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश आदि जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। इसके अलावा इस दौरान कोई भी नया वाहन या घर के लिए कोई भी नया सामान न खरीदें। नए कपड़े या किसी प्रकार की खरीदारी को भी अशुभ माना जाता है। इसके अलावा इन दिनों में मांसाहारी भोजन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म के दौरान आप जनेऊ पहनते हैं तो पिंडदान के दौरान उसे बाएं की जगह दाएं कंधे पर रखें। इसके अलावा श्राद्ध कर्म कांड करने वाले व्यक्ति को अपने नाखून भी नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा उसे दाढ़ी या बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही साथ इन दिनों तंबाकू, सिगरेट, शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को इन 16 दिनों में घर में चप्पल नहीं पहननी चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इन पितृपक्ष के दिनों में पितृ किसी भी रूप में आपके घर में आ सकते हैं। इसीलिए इन दिनों में किसी भी पशु या इंसान का अनादर ना करें, बल्कि आपके दरवाजे पर आए व्यक्ति को या किसी प्राणी को या जीव को भोजन अवश्य कराएं, उसे आदर सत्कार दें। इसके अलावा पितृपक्ष में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना चाहिए। साथ ही पितृपक्ष में कुछ चीज़ों को खाना मना है, जैसे चना, दाल, जीरा, काला नमक, लौकी और खीरा, सरसों का साग आदि ना खाएं और अनुष्ठान के लिए लोहे के बर्तन का उपयोग ना करें। इसके बजाय अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए सोने, चांदी, तांबे या पीतल के बर्तनों का उपयोग करें। दोस्तों, रात में कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात को राक्षसी का समय माना जाता है। संध्या के वक्त भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष के दिनों में शरीर पर तेल लगाना, इत्र और साबुन आदि का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप श्राद्ध करते समय क्रोध, कलह और जल्दबाजी भी ना करें। इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। चलिए अब हम जानते हैं कि श्राद्ध में क्या करना चाहिए। दोस्तों, पिता का श्राद्ध पुत्र द्वारा किया जाना चाहिए।
पुत्र की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी श्राद्ध कर सकती है। इसके अलावा श्राद्ध में बनने वाले पकवान पितरों की पसंद के होने चाहिए और श्राद्ध में गंगा जल, दूध, शहद और तिल का उपयोग सबसे जरूरी माना गया है। इसके अलावा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सोने, चांदी, कांसे और तांबे के बर्तनों में भोजन करवाना सर्वोत्तम माना जाता है। दोस्तों, श्राद्ध पर भोजन के लिए ब्राह्मणों को अपने घर पर आमंत्रित जरूर करना चाहिए और मध्याह्न काल में ब्राह्मण को भोजन खिलाकर उसे दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसके अलावा इन दिनों में पितर स्रोत का पाठ एवं पितर गायत्री मंत्र आदि का जाप दक्षिण मुखी होकर करना चाहिए। इससे आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। और श्राद्ध के दिनों में कौवे, गाय और कुत्ते को खाना अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि इसके बिना श्राद्ध अधूरा माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि श्राद्ध पक्ष में किए गए उनके श्राद्ध से पितृ प्रसन्न होते हैं। वह आपके घर परिवार व जीवन में सुख समृद्धि होने का आशीर्वाद भी देते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।